रीवा को पुरानी चीजें जमा करना पसंद था। अपने 13वें जन्मदिन पर उसने एक सड़क किनारे की प्राचीन दुकान पर एक धूल भरा दर्पण पाया। यह लंबा था, जिसे अजीब आकृतियों से उकेरे गए गहरे लकड़ी के फ्रेम में रखा गया था। दुकानदार ने उसे एक अजीब मुस्कान दी और फुसफुसाया, आधी रात के बाद कभी भी इसमें मत देखना। उस रात जिज्ञासा जीत गई। ठीक 12:01 बजे रीवा दर्पण के सामने खड़ी थी। उसकी परछाई टिमटिमाती रोशनी में धुंधली थी। पहले कुछ नहीं हुआ जब तक उसकी परछाई मुस्कुराई नहीं। रीवा हिली नहीं थी। मुस्कुराहट असामान्य रूप से चौड़ी हो गई, आंखें रात से भी गहरी हो गईं। वह पीछे हट गई, लेकिन परछाई स्थिर रही। तुम कौन हो? रीवा फुसफुसाई। उसकी परछाई ने अपना सिर झुकाया। मैं तुम हूं, लेकिन अधिक स्वतंत्र, उसने अपनी आवाज में कहा। कांच पानी की तरह लहराया और एक पीला हाथ बाहर निकला, उसकी कलाई को बर्फीली पकड़ से जकड़ लिया। रीवा चिल्लाई और संघर्ष किया, लेकिन इसने उसे करीब खींचा जब तक उसका चेहरा कांच में गायब नहीं हो गया। अगली सुबह उसके माता पिता ने केवल दर्पण पाया, पूरी तरह से साफ, रीवा गायब। पड़ोसियों ने कहा कि उन्होंने उस रात उसके कमरे से खटखटाने की आवाजें सुनी, जैसे नाखून कांच को खरोंच रहे हों। दर्पण को फिर से बेच दिया गया एक और परिवार को, जिसने इसकी चमक की प्रशंसा की। उसी सप्ताह नया मालिक भी गायब हो गया। हर बार जब कोई नया व्यक्ति दर्पण लेता था तो वही होता था। कोई नहीं जानता था कि शिकार कहां गए, लेकिन यदि आप उस दर्पण में बहुत देर तक घूरते हैं तो आप कांच के पीछे एक धुंधली छाया देख सकते हैं, मुस्कुराते हुए, इंतजार करते हुए और धीरे से फुसफुसाते हुए, आपकी बारी।